अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा और आज का हमारा टॉपिक है एसआई प्रीफिक्सेस। वैसे तो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह पे बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा हर टॉपिक से रिलेटेड। एनिमेशन वीडियोस मिल जाएंगी और भी बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि हम लोग रोज टॉपिक स्टडी करें और थॉरली उसको देखें कि किस तरह हमारे पास कौन सा टॉपिक हम किस दिन स्टडी करेंगे। एक प्रॉपर क्लासरूम की तरह हम लोग लेक्चर्स को डिलीवर करेंगे। इसीलिए कल हम लोगों ने पढ़ा बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज में 9th की बुक जो है वो लेकर चल रही हूँ और उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एसआई प्रीफिक्सेस। अब कल हम लोगों ने देखा था एसआई यूनिट क्या होते हैं, आज हम देखेंगे एसआई प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स बेसिकली एक ऐसा नंबर और सिंबल होता है जो इस्तेमाल होता है बिफोर द यूनिट। इट इज अ नंबर और अ सिंबल used before SI unit। अब इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी कि SI यूनिट से पहले हम लोग एक नंबर या सिंबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं या लिखें। इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ी, कभी कभी हमारे पास एक बहुत ज्यादा लेंथी नंबर आ जाता है, इनकन्वीनियंट नंबर आ जाता है जिसको लिखना भी मुश्किल होता है और पढ़ना भी मुश्किल होता है और जिसके अंदर जो मिस्टेक के चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने ऐसे प्रीफिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जो यूनिट से पहले उस नंबर को स्मॉलर फॉर्म में लिखता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ इसकी। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, अब इसको इस तरह लिखना भी बहुत मुश्किल है और मुझे पहले जीरोस काउंट करने पड़ेंगे कितने जीरोस है और इसको किस तरह पढ़ना है। लेकिन अगर मैं इसी को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखूं तो इसको लिखना बहुत आसान है। मैंने जीरोस काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 raised to power 9 then मीटर। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस तरह लिखना आसान है या इस तरह लिखना आसान है। इसको पढ़ना बहुत इजी है, 5 इंटू 10⁻9 मीटर, जबकि इसको पढ़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा तरीका ज्यादा आसान लगता है। इसी तरह अगर कोई वैल्यू हो, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको लिखना भी इस तरह जरा मुश्किल है। 1 2 3 4 एंड 5, अगर पॉइंट को इधर हम शिफ्ट करते हैं आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देन 4 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। जब हमारे पास जीरोस जो है वो पॉइंट्स नॉन जीरो डिजिट से पहले होंगे तो हमारे पास हमेशा 10⁻⁻5 की फॉर्म में टर्म आए। लेकिन अगर जो वैल्यू है उसके बाद जीरोस है तो हमेशा 10⁻⁻ पॉजिटिव नंबर आए। अब हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जिस तरह मिली, 10⁻⁻3, माइक्रो, 10⁻⁻6, नैनो, 10⁻⁻9। ये हमारे पास वो प्रीफिक्सेस हैं जो कि माइनस की फॉर्म है। कुछ प्रीफिक्सेस ऐसे होते हैं जिनकी पावर हमारे पास पॉजिटिव होती है। किलो, 10⁻3, मेगा, 10⁻6, इसी तरह गीगा, 10⁻9। ये वो प्रीफिक्सेस हैं जिनकी पावर्स नेगेटिव है और ये वो प्रीफिक्सेस हैं जिनकी पावर्स पॉजिटिव। अब डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या होता है कि शॉर्टर डिस्टेंस को हम लोग मिली, माइक्रो या नैनो की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर लॉन्गर डिस्टेंस है, जिस तरह डिस्टेंस है फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, तो उसको हम किलोमीटर में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है, अगर आपको कोई भी इशू है इस लेक्चर में, तो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बहुत ज्यादा इजी वे में डिफरेंट टॉपिक जो है वो समझने को मिले। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन भी एक तरीका है इसके, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम लार्जर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू में लिखते हैं। कन्वर्ट लार्जर वैल्यू
into smaller value. By using 10 raised to power, मैं यहाँ पे छोटा सा x लिख देती। मेरे पास एक बहुत लार्जर वैल्यू थी, मैंने उसको स्मॉलर वैल्यू में लिख दिया, लेकिन मैंने 10 रेज टू पावर इस्तेमाल किया, तो वो मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में मेरी वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्यों वैल्यू को लिखा जाता है, सेम वही मसला कि अगर इस तरह बहुत लंबी वैल्यू है, उसके अंदर मिस्टेक के चांसेस भी हैं, उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, और उसके अंदर हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग है, उसको अगर हम लिखें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो इसलिए हम लोग उसको स्मॉलर फॉर्म में लिख देते हैं। अगर यहाँ पे इसको इसी तरह रहने दिया जाए तो ये है इन साइंटिफिक नोटेशन, लेकिन अगर मैं इसको प्रीफिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूं 5 गीगामीटर, तो ये है इन प्रीफिक्स फॉर्म। अब जो 9th की बुक है, जो अभी रिसेंटली सिलेबस आया, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रीफिक्सेस हैं जो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दफा एमसीक्यूज में पूछा जा सकते हैं, या कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्रीफिक्सेस हैं। उसके अलावा हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो जाती है कि हम लोगों ने कहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है। अब इसके अंदर एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। मेरे पास टर्म है, अब इसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। एक तरीका ये है, सिर्फ और सिर्फ जीरोस को काउंट कर लूं और इसको 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 मीटर। जो दूसरा तरीका जो हमें साइंटिफिक नोटेशन में बताया गया, या साइंटिफिक मेथड टू राइट अ नंबर, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास जो भी पॉइंट होता है, हमने उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सेंटर में के बाद लिखना होता है। अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था 5, मैंने इस पॉइंट को 5 के बाद लिख दिया 2 8। अब मुझे बच्चे कहेंगे मिस इसमें तो पॉइंट ही नहीं था। जिस नंबर में, जिस वैल्यू में कोई भी पॉइंट नहीं होता, उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। अब मैं देखूंगी कि पॉइंट जो है वो कितने नंबर्स जंप किया, 1 2 3 4 5 6 10 इज पर 6 मीटर। इसको लिखने का सही तरीका ये है, जिसको हम कहते हैं राइट वे टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह मेरे पास अगर एक स्मॉलर नंबर है, तो मैं जीरो कहां लेकर जाऊंगी, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, देन द नंबर विल बी, और 10 रेज टू पावर कितनी आ जाएगी, जितने नंबर्स हमने पॉइंट को जंप किया, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंपल। ठीक है, दोबारा देख लें, आज का हमारा टॉपिक था ऐसे ही प्रीफिक्सेस। व्हाट इज अ प्रीफिक्स? प्रीफिक्स इज अ सिंबल और अ नंबर व्हिच इज यूज्ड बिफोर द एसआई यूनिट। एक ऐसा नंबर या सिंबल है जो हम एसआई यूनिट से पहले लिखते हैं, और इसको यूज करने का हमारे पास पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ यूज अ प्रीफिक्स इज टू राइट अ लॉन्गर नंबर इनटू अ स्मॉलर नंबर। अगर हमारे पास एक बहुत ज्यादा लंबी वैल्यू है, उसको पढ़ना भी मुश्किल है और हमारे पास उसको लिखना भी टफ है, इसलिए हम लोगों ने एक प्रीफिक्स यूज किया जिसने उस वैल्यू को शॉर्टर फॉर्म में लिख दिया और उसको पढ़ना आसान हो गया। अब जो टेबल था उसके ऊपर कुछ प्रीफिक्सेस की वैल्यू थी, जहां जो मैंने कुछ यहाँ पे लिखी है, मिली, माइक्रो, नैनो, किलो, मेगा और गीगा। अगर हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है और या वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, उसके अंदर हम लोग प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स जो है वो कुछ स्पेशल वैल्यूज के होते हैं। 10⁻³ का प्रीफिक्स है, -4 -5 का कोई प्रीफिक्स नहीं है। इसी तरह -6 का या -7 -8 का नहीं है। इसी तरह 3 का है, 4 और 5, 10⁻4 और 5 का कोई प्रीफिक्स नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है? To write a larger number into a smaller number, or to convert a larger number into a smaller number, this process or the phenomena is known as to write a number in scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखते हैं? एग्जांपल मैंने आपको दी। अगर हमारे पास ये नंबर है, कुछ बच्चे कहेंगे मिस जीरो थे, सिर्फ जीरोस को खत्म कर दिया, वी हैव राइटिंग दिस नंबर इनटू द साइंटिफिक नोटेशन, बट नो, वी हैव टू शिफ्ट द पॉइंट बिफोर आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट
then our value is converted into the scientific notation form. इसी तरह अगर हमारे पास बहुत ज्यादा स्मॉलर वैल्यू है तो हम लोग उसको इस तरह लिखेंगे, देन दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इजी वे में फिजिक्स को समझ सकें।